Python membership and identity operators. Python offers two membership operator to check or validate the membership of the value. जो पाइथन होता है वो हमें टू मेंबरशिप मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर ऑफर करता है. It test for membership in a sequence such as string, list or tuple. In operator पहला है हमारा in operator. The in operator is used to check if the characters, substring, element exist in a sequence or not. जो हमारा ये सब चीज़ है ये हमारा सीक्वेंस में है वो ना है. ठीक है. उसके बाद इवेलुएट ट्रू इफ इट finds the specified element in a sequence, otherwise false. For example, G, capital G in Greeks for Greeks. Checking G in the string. मतलब हमने इसमें करा है G in the Greeks for Greeks. ये हम इसमें चेक करेंगे उसके बाद बताएगा ये ट्रू है या फिर फॉल्स है. अगर ट्रू है तो ये कर देगा हमें. अगर ये हमारा G जो है ना इसमें है तो ये ट्रू दे देगा वरना फॉल्स देगा. जैसे हमारा जो पाइथन होती है वो जो हमारी पाइथन है वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. अगर हम इसमें जी कैपिटल जी सर्च करेंगे इस वाले उसमें स्ट्रिंग में तो ये देखो ट्रू क्योंकि है इसमें कैपिटल जी. उसमें ही हम स्मॉल जी फाइंड करेंगे तो ये फॉल्स दे देगा. ठीक है. ये दे दिया रिटर्न फॉल्स. सेकंड स्मॉल जी इन अ स्ट्रिंग सिंस पाइथन इज केस सेंसिटिव रिटर्न फॉल्स. ये हमें फॉल्स वो कर देगा फॉल्स रिटर्न कर देगा. एग्जाम्पल लिस्ट वन सपोज टू ये हमारी लिस्ट है ऐसे बनती है हमारी पाइथन में लिस्ट बनती है ऐसे लिस्ट. ये हमारा सिंटेक्स है लिस्ट का. जिस लिस्ट बनाई हमने लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट है सपोज टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी हम वैल्यू ले देंगे और उसे हम ऐसे इनक्लोज कर देंगे. ओके. जैसे हमने इसमें अब हमने इसमें लिस्ट वन नाउ वी मेक लिस्ट वन एंड वी मेक टू लिस्ट वन एंड लिस्ट टू. 4 item in list 1 if item in list 2 4 items in list 1 if item list 2. मतलब इसमें हम ये चेक कर रहे हैं जो हम लिस्ट 1 के जो आइटम है अगर वो लिस्ट 2 में है तो प्रिंट कर दो ओवरलैपिंग एल्स नॉट ओवरलैपिंग. तो इसमें हम पहले देखते हैं फर्स्ट के एलिमेंट सेकंड में है नहीं है तो इसमें हम लिखेंगे नॉट ओवरलैपिंग. क्या हमारा 3 5 क्या हमारा 1 से इसमें है लिस्ट 2 में नहीं है. लिस्ट 2 वो जो 2 है वो लिस्ट 2 में है नहीं है. 3 जो है वो नहीं है. 4 भी नहीं है. 5 नहीं. जो लिस्ट 1 के कोई भी एलिमेंट लिस्ट 2 में एग्जिस्ट नहीं करते तो पहले हमने 1 के लिए चेक करा लिस्ट 2 में फिर 2 के लिए चेक करा 1 के लिए चेक करा तो नोट आ गया. यहाँ पर आएगा नोट ओवर लैपिंग. और इसमें ही अगर हम यहाँ पे होता 8 तो ये सेकंड वाला आ जाता ओवर लैपिंग ऐसे. ठीक है. और ये हमारा 4. ठीक है. उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट थिंग. वेट अ सेकंड. नोट इन हमारा दूसरा ऑपरेटर है नोट इन. ठीक है. इवेलुएट्स टू ट्रू इफ इट डजंट फाइंड अ वेरिएबल इन अ सेटिस्फाइड सीक्वेंस है एंड फॉलोज अदरवाइज फॉल्स अदरवाइज. मतलब इसमें उल्टा होता है. अगर फाइंड है तो मतलब अगर इसमें है अगर है तो फॉल्स आएगा अगर नहीं है तो ट्रू आएगा. जैसे उसमें होता है ना नोट लॉजिकल नोट में ऐसे x इज इक्वल्स टू 24 y इज इक्वल्स टू 20. लिस्ट हमने पहले एक लिस्ट बनाई है और x 24 लिखा है और y 20. इफ x इज इन लिस्ट 1 अगर हमारा x नोट इन लिस्ट है तो हमें प्रिंट करना ये है एल्स प्रिंट करना ये है. तो हमारा x क्या है x है 24. अगर 24 हमारे लिस्ट में नहीं है तो हमें करना ये प्रिंट करना एल्स. जो 24 है इसमें नहीं है तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा सिंपल x इज प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट. नोट इन है ना
अगर हमारा 24 इसमें नहीं है लिस्ट में, तो हमारे प्रिंट करना है ये 24 हमारा अगर लिस्ट में नहीं है, प्रिंट करना ये तो नहीं है ना, तो हमें प्रिंट कर देना है x इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट। फिर दूसरी स्टेटमेंट आएगी इफ y इन लिस्ट, अगर हमारा y लिस्ट में है 20, अगर हमारी लिस्ट में है तो प्रिंट करना ये, वरना नहीं। तो 20 लिस्ट में है तो प्रिंट कर देंगे y इज इन गिवन लिस्ट। ओके, उसके बाद हम करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर दे आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट इफ both the objects are actually of the same data type and share the same memory location. आइडेंटिटी ऑपरेटर वो होते हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट को, जैसे हमारा दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक्चुअली सेम डाटा टाइप, जो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट होंगे वो अगर सेम डाटा टाइप के होंगे ना और सेम मेमोरी लोकेशन को करेंगे शेयर करेंगे, उसके बाद देखते हैं इसमें। देयर आर डिफरेंट आइडेंटिटी ऑपरेटर सच एज इस ऑपरेटर evaluates to true if the variable on either side of the operator points to the same object and false otherwise. Is operator evaluate to true if the variable on the either side of the operator point to the same object and false otherwise. ठीक है, x is equals to 5, y is equals to 5, print x is y। अगर हमारे दोनों ही वेरिएबल सेम है और दोनों ही वेरिएबल आपका सेम डाटा टाइप डेटा टाइप में आ रहे हैं तो सेम ही मेमोरी स्टोर करते हैं, जैसे x5 है y5 है, प्रिंट x इज y। इज ऑपरेटर है ना ये, जैसे इज ऑपरेटर है यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज किया इज x इज y, तो इसमें हमारा सेम वेरिएबल होना चाहिए और सेम ही मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए, सेम मेमोरी लोकेशन। इसमें हमारी जो मेमोरी है ना वो भी सेम होनी चाहिए लोकेशन, सेम मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए इसमें और सेम ही डाटा टाइप होना चाहिए। मतलब जैसे ये इंट है तो ये भी इंट है, ऐसे x is equals to 5, y is equals to 5, print x is y। जो हमारा x है ना वही y है, क्योंकि ये डाटा टाइप भी सेम है और मेमोरी भी सेम है। इसमें हम दो चीज़ देखेंगे, मेमोरी लोकेशन, ठीक है, और उसके बाद डाटा टाइप। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। id इज x, हमने x की id और y की id प्रिंट करी है, जो हमारा थोड़ा सेम है। इसकी आईडी सेम है ना, क्योंकि इसका डाटा टाइप भी सेम है और ये सेम मेमोरी में स्टोर हो रहा है। Here in the given example both the variable x and y have value 5 assigned to it। मतलब इस एग्जाम्पल में दोनों ही वेरिएबल में x और y में 5 असाइन हुआ है, 5 वैल्यू हमने असाइन की है, एंड बोथ शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन विच इज y रिटर्न टू ट्रू। हमारा इसमें दोनों ही वेरिएबल में सेम मेमोरी में ये असाइन हुए हैं और इन दोनों में ही 5 असाइन कर रखा है हमने, 5 इसका वो है और डाटा टाइप भी इंटर दोनों का, तो ये इसमें हमें ट्रू को कर दिया है रिटर्न। इज नॉट इवैल्यूएट टू फॉल्स इफ वेरिएबल और आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और टर्न ट्रू अदरवाइज। ठीक है, इसमें अगर हमारा जो वो है ना वेरिएबल की दूसरी साइड में, मतलब डाटा टाइप दूसरा है, या फिर हमारा जो वैल्यू है ना वो अगर अपोजिट है तो ये हमारा ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि ये इज नॉट है। अगर इज होता तो हमारा उल्टा होता, मतलब इज का उल्टा होता है इज नॉट। तो हम इसमें एग्जांपल लेंगे हम x इज इक्वल्स टू 5 इफ टाइप ऑफ x इज नॉट इंट। जो हमारा टाइप ऑफ x है ना अगर वो इंट नहीं है तो हम उसे प्रिंट करेंगे ट्रू। ठीक है, वैसे अगर हम इज देखते हैं तो ये होता हमारा फॉल्स, इज नॉट है तो हम ये ट्रू देखेंगे एज फॉल्स। अगर वो जो टाइप ऑफ x है ना वो इंट नहीं है, या तो इंट है, अगर ये इंट नहीं है तो ट्रू प्रिंट करना है, इंट है तो ये फॉल्स प्रिंट करेंगे, तो हमारा आउटपुट आ गया फॉल्स। उसके बाद दूसरा है हमारा x इज इक्वल्स टू 5.6। अब इसमें हम देखेंगे
इफ टाइप ऑफ एक्स इज नॉट इंट, तो प्रिंट करना ट्रू एज फोर्स, तो ये हमारा ट्रू प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइप ऑफ एक्स है ना, एक्स है जो फ्लोट, टाइप ऑफ एक्स हमारा इज नॉट इंट हो ना, तो इज नॉट का मतलब क्या है? इंट नहीं होना चाहिए, नहीं है क्योंकि फ्लोट है, तो ये हमारा ट्रू प्रिंट कर देगा। तो ये फोर्स, देखो ये वाली हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी नहीं, एक्स इज मतलब जो एक्स का टाइप है वो इंट नहीं होना चाहिए, तो ये ट्रू होगी। तो अगर ये ट्रू होगी तो ये इसे प्रिंट कर देगा, वरना एल्स पार्ट। ओके, पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर, जो पाइथन का है उसमें बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे हम। ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यू and variables. These are the special symbol that carry out arithmetic and logical computations. The value the operator operates on is known as operands. Bitwise operator C, D and ये 5 टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। पहला बिटवाइज ऑपरेटर है बिटवाइज एंड ए एन डी एंड वाला, ठीक है। हम बिटवाइज एंड पढ़ेंगे, तो उसमें होता है रिटर्न 1 इफ बोथ द बिट्स आर 1 एल्स 0। अगर हमारा दोनों ही वो है ना, रिटर्न इफ बोथ बिट्स आर 1 एल्स 0, अगर हमारी दोनों बिट्स 1 होगी ना, तो ये हमारा 1 प्रिंट करने का, वरना 0। ए इज इक्वल्स टू 10, जो हमारा ये होता है बाइनरी में 1 0 1 0, और बी इज इक्वल्स टू 4, इसमें होता है बाइनरी में 0 0 1 0 0। ये हमारा बाइनरी में कर रहे हैं कन्वर्ट, ठीक है। ए एंड पी, ए और बी में 1 0 1 0, ठीक है। एंड ऑपरेटर ये आप मतलब उसको देखना पड़ेगा, गूगल से देख लेना। तो ये हमारा डेसिमल में आएगा ना, जब तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला एल्स पार्ट प्रिंट होगा। बिटवाइज और, जो बिटवाइज और होता है ना, मतलब इसका जो साइन है उसका साइन है ये शायद मेरे हिसाब से कीबोर्ड पे 5 पे होता है, कीबोर्ड पे जो होता है ना नंबर पैड, उससे 5 पे होता है। और बिटवाइज और को हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा वहाँ होता है शायद बैक स्पेस के नीचे। बिटवाइज और रिटर्न 1 इफ आइदर ऑफ द बिट इज 1 एल्स 0। बिटवाइज और हमारा जब करेगा प्रिंट, हमारा कोई सा भी है, आइदर ऑफ बिट इज 1, अगर हमारा कोई सा भी बिट ना, दोनों में से कोई सा बिट 1 हो गया, तो हमारा 1 प्रिंट करेगा, वरना 0। ए इज इक्वल्स टू 10, इसका बाइनरी हो गया, इसका बाइनरी हो गया बी का, तो ये हमारा 1 आ गया, तो हमारा 1, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया इसमें। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को हम ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ा मेरे पे बन नहीं रहा सही से, आप बना लेना, ठीक है। रिटर्न वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, मतलब रिटर्न वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, इसका मतलब नंबर को कॉम्प्लीमेंट करता है ये, आप देखने से। इज इक्वल्स टू 10, इसका बाइनरी ये हो गया, नॉट ऑपरेटर है, नॉट ये, तो इसमें हम उल्टा कर देंगे इसको पूरी। बिटवाइज एक्सोर, इसको हम लिखते हैं एक्सोर, इसको हम ऐसे, इसका साइन ये होता है, इसका मेन साइन है, कहीं नहीं पूछे जाते, बिल्कुल जो सिंपल है ना बिटवाइज ऑपरेटर, कहीं नहीं पूछे जाएंगे आपसे। रिटर्न 1 इफ वन ऑफ द बिट इज 1 एंड अदरवाइज 0 एज रिटर्न 0, ठीक है। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल्स टू 10, इसका बाइनरी में ये हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू 4 0 1 0 1, ए नॉट ऑपरेटर मतलब ये नॉट ऑपरेटर, एन नॉट बी 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 49 इसका डेसिमल में, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं इसका, ए इज इक्वल्स टू 10 हो गया, बी इज इक्वल्स टू 4 हो गया, प्रिंट बिटवाइज
एंड ऑपरेटर हमने ये मैंने कमेंट कर रखा है, ये कमेंट है। अगर इसको मल्टीप्लाइन कमेंट करना होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे अगर हमने ऐसे वो लगा दिया ना, तो ये हमारी जो यहाँ से यहाँ तक है ना सारी लाइन कमेंट हो जाएंगी, आपके कोड में शो ही नहीं होंगी। और हम इसे भी हटा देते हैं जिससे हम प्रॉब्लम नहीं होगा। वो बता रहा था आपको प्रिंट, अगर हमने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया है ए एंड बी को हम प्रिंट करेंगे तो हमारा ये देगा हमारा 0। ए एंड बी हमारा 0 क्यों देगा? ये आपने हमने देखा था ना उसमें, इसकी वैल्यू 0 आएगी। और इसमें और करेंगे हम, और आ गया 14, डेसिमल में 14 आएगा। ये अभी देखा था तो आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। प्रिंट नोट ऑपरेटर में क्या आएगा हमारा, ये हमारा डेसिमल में आता है -11, ठीक है। और इसमें एक्सोर में बिटवाइज एक्सोर में हमारा आता है 14 डेसिमल में। शिफ्ट ऑपरेटर, these operator are used to shift the bit of the number left to right, thereby multiplying or divide the number by 2. Is they can be used when we have to multiply or divide the item number. Shift operator हम उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। These operator are used to shift the bits of the number left to right. इसमें हम जो बिट्स होती हैं उसको हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर देते हैं। thereby multiplying or divide the number by 2's respect. They can be used when we have to multiply or divide a number by 2, ठीक है। ए बिट राइट शिफ्ट, हमारे इसमें बिट को हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे इसका साइन ये है। Shift the bytes of the number to the right and fills 0 on the void left. Fill और इसे इसका साइन है ना, और है ना ये फिल नहीं 1 नहीं है, 1 in the case of negative number. As a result similar effect as of divide the number with the same power of 2. इधर इसका 2 की पावर से कर दो आप इसका सारा। बिट लेफ्ट शिफ्ट, अब इसका हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बिट वाइज का। इसका वो होता है ऐसे, shift the bits of the number to the left and fills 0 in the void. Right as a result similar effect as of the multiplying the number with same power of 2. A is equals to 5, जो हमारा 0 0 0 हो जाएगा तो बाइनरी में हो जाएगा इसका 0 1 0 में। अगर हम इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दें, तो इसका हमारा 0 1 0 1 0, जो इसका 1 है वो इस साइड चलेगा, 0 इस साइड 1 इस साइड, तो उसके बाद वो 0 यहाँ जाएगा। मतलब ऐसे जो ये है ये चल जाएगा यहाँ पे, ये चल जाएगा यहाँ पे, ये वाला चल जाएगा यहाँ पे। एक डिजिट पीछे जो फर्स्ट डिजिट है वो जाएगी लास्ट वाली पे, ठीक है। ऐसे हो गया ना, 20 आएगा। और इसको हम ए को दोबारा सेकंड वर्ड को कर दें इनवर्स, ठीक है। तो हमारा ये 2 बार हो जाएगा ना ये शिफ्ट, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 0, जो ये 1 है ना ये 2 बार शिफ्ट हो गया, एक बार यहाँ हुआ फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेकंड डिजिट पे 20, ओके। एग्जाम्पल b is equals to -10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 बाइनरी में, बाइनरी में हो गया ना। उसके बाद पढ़ेंगे हम बिटवाइज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर में हम ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स गिविंग एक्सटेंडेड मीनिंग बियॉन्ड देयर
Redefined operational meaning. For example, operator plus is used to add two number to integer as well as join two string and merge two list. हमारा जो ये होता है ना प्लस ऑपरेटर, इसका हमारा काम क्या होता है? इसका काम होता है टू इंटीजर को प्लस करना या फिर दो स्ट्रिंग को प्लस करना। हम दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं जब भी प्लस ऑपरेटर लगाते हैं ना पाइथन में, ये वाला प्लस ऑपरेटर, ठीक है, या फिर दो लिस्ट को मर्ज करना। इट इज अचीवेबल बिकॉज द प्लस ऑपरेटर इज ओवरलोडेड बाय int class and string class. You might have noticed that the same built-in operator or function show different behavior for object of different classes. This is called operator overloading. ये वाला operator overloading होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। You might have noticed that same built-in operator or function show different behavior for object of different classes. आपने देखा होगा मतलब जो सेम बिल्ट-इन ऑपरेटर होता है ना वो अलग अलग बिहेवियर दिखाता है उन्हीं ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट क्लासेस में। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। इसको ही हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। एग्जांपल, हमने क्लास बनाई ग्रीक और उसमें वो लगाया, क्या कहते हैं इसको, डेफ प्रिंट ब्रैकेट में सेल्फ योग, ठीक है। इसमें हमने फंक्शन बनाया है, दूसरा फंक्शन बनाया, ठीक है, सेट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। तो उसके बाद देखते हैं हम अगले पेज पे, इफ इंस्टेंस ऑब्जेक्ट इज कॉमन ब्रेक रिटर्न सेट डॉट वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू एल्स रेज वैल्यू एरर मस्ट बी ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास ऑफ ब्रेक्स। हमारे इसमें एरर वो कर देंगे, मतलब प्रिंट करा देंगे वैल्यू एरर, ठीक है। नाउ लूप्स इन पाइथन। पहला होता है हमारा व्हाइल लूप। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ block of statements rapidly till a given condition is satisfied, and when the condition becomes false, the line immediately after the loop in the program is executed. अगर हमारा व्हाइल लूप में जब तक ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड चलता रहेगा रैपिडली, जो कुछ चलता रहेगा जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। उसके बाद जब हमारी कंडीशन बिकम फॉल्स हो जाएगी ना, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसके बाद वो ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो जाएगा। उसके बाद उससे वाली लाइन स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से आगे का स्टार्ट हो जाएगा। सिंटैक्स होता है इसका, व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है, पहले हम व्हाइल लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन, उसके बाद ये ऐसे ये वाले साइन लगेंगे, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट रहेगी कि हमारी स्टेटमेंट के लिए हमें क्या करना है उसकी वजह से, ठीक है। हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट टू व्हाइल लूप, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या टेक्स्ट एक्सप्रेशन एंड द वैल्यू। हम यहाँ से व्हाइल लूप में एंटर करते हैं टेक्स्ट एक्सप्रेशन, ट्रू है तो स्टेटमेंट एंड करेंगे और फॉल्स है हमारा एग्जिट वैल्यू। अगर हमारा जो एक्सप्रेशन फॉल्स है तो उसे एग्जिट कर जाएंगे। जैसे हमने प्रिंट, हमें जब तक प्रिंट कराना है, जैसे जब तक हमारा जो 10 है, जो ए है वो इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाता। तो अगर हमने पहले ही एंटर करा ए को हमने एंटर करके 11 तो फॉल्स हो जाएगा, हमारी कंडीशन प्रिंट करना तो हमें एग्जिट हो जाएगा। और हमने ए करा एंटर 5 तो हमारा 10 से छोटा है तो फिर हमारा एंटर होगा, और जब तक चलेगा जब तक हमारा जो ए है वो 10 से छोटा है, फिर उसके बराबर नहीं होता, ठीक है। हमें हम इसमें ए प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू बढ़ाएंगे नहीं तो वो तो हमेशा ट्रू होगा, वो ऐसी ऐसी घूमता रहेगा बाहर तो जाने के लिए। तो इसमें हमें उसे ए की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे चलिए। व्हाइल लूप फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आइडेंटिफाइड आइटरेशन indefinite iteration. Indefinite iteration means that the number of times the loop is executed isn't specified x.
स्पेशली इन एडवांस। ठीक है, जो हमारा मोबाइल होता है ना, जब हमारी उसमें आ जाता है इनफिनिट कंडीशन आइट्रेशन में आ जाता है ना, कि इनफिनिट आइट्रेशन में रन करेगा, तो वो हमारा इनफिनिट वो उसमें रन करेगा, तो वो हमारी कोड्स हो गई ना, स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट ऑल द स्टेटमेंट आइडेंटिटी by some numbers of characters. Space after a programming constructor or considered to be a part of a single block of code. Python uses identification as its method of grouping statement. When a while loop is executed, expect its first evaluated in a Boolean context, and if it is a true, the loop body is executed. Then the expert is checking. The expression is checking again. If it is still true, then the body execute again, and this continue until the expression become false. मतलब इसमें कहना क्या है, हमने जैसे यहाँ पे लिखा है काउंटर, हमारा वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक हमारा जो एक्सप्रेशन है ना वो ट्रू है, उसे हम इंक्रीज करते रहेंगे, फिर वापस उसे वो करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा वो ट्रू है, जब तक वो रिपीट होता रहेगा। जब फॉल्स हो जाएगा, जब हम उसे ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाएंगे और आगे कोड को रन करेंगे। तो एग्जाम्पल काउंट इज इक्वल टू 0, फाइंड काउंट लेस देन 3। हमारा ये वाइल लूप जब तक चलेगा जब ये हमारा काउंट 3 से कम रहेगा, उसके बाद करेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, 3 मान लिया। कैसे? पहले हमारा काउंट 0 था, ठीक है, उसके बाद हमने काउंट करा, हम इसमें गए, राइट, काउंट इज लेस देन 3, काउंट इज लेस देन 3, दिस इज ट्रू। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू क्या है? काउंट की वैल्यू है काउंट प्लस 0, काउंट की वैल्यू है 0 प्लस 1, क्या हो गया 1। तो हमने 1 है जो ट्रू है हमारा, पहले 0 था वो 1 हो गया, प्रिंट हेलो। उसके बाद ये प्रिंट कर दिया हेलो बोली, उसके बाद इसकी वैल्यू 1 है, तो ये हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद फिर ऊपर से जो हमारा काउंट है वो लेस देन 3 है, हाँ ये 1 है जो 3 से कम होता है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, काउंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, जो हमारा हो गया 3 और 2, 1 प्लस 1 2। उसके बाद हम यहाँ प्रिंट करेंगे हेलो बोली। उसके बाद जाएंगे हम 2 को, ऊपर आ जाएंगे 2 इज लेस देन 3, यस, 2 इज लेस देन 3 प्लस 2 प्लस 1 3 होगा, जो अगर 3 है उसके बाद हम प्रिंट करेंगे हेलो बोली। उसके बाद हम 3 को लेकर वापस जाएंगे यहाँ पे, जो हमारा 3 लेस देन 3 है नहीं वो बराबर है, तो ये हो गया यहाँ पे फॉल्स। उसके बाद हम इस कोड से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि फॉल्स हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में एज वर्स टू एक लिस्ट की है जिसमें वैल्यू हमारी लिस्ट के जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4, ठीक है। वाइल ए, जो हमारा ए है उसको प्रिंट करेंगे ए डॉट पॉप, हमें ए को पॉप मतलब ए डॉट पॉप कराना है। तो इसमें हम इसको जो होता है ना एलिमेंट्स, उसको हम वापस फ्रॉम बैक साइड टू फ्रंट साइड हमारा ये कर देगा, ये माइनस से मतलब प्लस कर देगा। जो उसका एलिमेंट स्टार्टिंग से है ना, तो ये उल्टा प्रिंट कर देगा सब, ठीक है। इन दिस we have run a while loop over a list that will run until there is element present in the list। ये वाला जब तक चलेगा जब तक हमारा लिस्ट में एलिमेंट है। ये एग्जाम्पल सिंगल स्टेटमेंट while loop, जो अगर सिंगल स्टेटमेंट while loop होता है वो कैसे होता है, जस्ट लाइक द इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक की तरह जैसे होता है इफ एल्स के लिए उसमें इफ ब्लॉक का यूज होता है। If the while loop consists of single statement, we can't declare
the entire loop in a single line. If there are multiple statements in the block that make up the loop body, they can be separated by semicolon. हम इसको सेमीकोलन से सिंगल स्टेटमेंट फाइल, अगर हम इसे सिंगल स्टेटमेंट में पूरा करना चाह रहे हैं तो हम इसको, अगर हम इसको बिना सेमीकोलन के लिखेंगे ना, विदाउट सेमीकोलन लिखेंगे तो इसको एक लाइन में वो करेगा, एक लाइन समझेगा तो ये हो जाएगा, दो लाइन आएगा। तो इसी स्टेटमेंट को सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे ना, जहाँ पे हमारा सेमीकोलन लग गया इसका मतलब है हमने नेक्स्ट लाइन लिख दी है, ठीक है। काउंट इज इक्वल्स टू 0 व्हाइल काउंट लेस देन 5, जो हमारा काउंट जब तक 5 से कम होगा, जब तक हम काउंट को प्लस इज इक्वल्स टू 1 करेंगे, 1 से बढ़ाएंगे, प्रिंट करेंगे हेलो क्लिक। पहले हमारे 1 था, लेस देन 0 है तो प्रिंट करके हेलो क्लिक, एक बार प्रिंट हो गया। उसके बाद प्लस इज इक्वल्स टू 1 हो गया, जो हमारा 2 हो गया। उसके बाद 2 है, उसके बाद लिखते हैं हेलो क्लिक, तो 2 को प्रिंट हो गया। प्लस इज इक्वल्स टू 1 करा तो ये हमारा 3 पे प्रिंट करा हो गया। प्लस इज इक्वल्स टू 1 करा तो ये होगा 4 पे प्रिंट करा। ये देखते जाना है, यहाँ पे लेस देन इज इक्वल्स टू यानी लेस देन 5 है, वहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस इज इक्वल्स टू 1 करा, ये 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे जाना है कि हमारा ये 5 है, नहीं है, नहीं 5 हो गया ना। उसके बाद ये प्रिंट करना है, यहाँ प्रिंट कर दिया। उसके बाद देखना है जो 5 है क्या काउंट से कम है, नहीं है ना, ये फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। उसके बाद हम इस आइटरेशन से बाहर चल जाएंगे। इसमें हमें दो चीज़ देखनी है, एक तो ये सेमीकोलन, दिस इज द सेमीकोलन, दिस साइन इज यूज्ड फॉर सेमीकोलन्स। एंड इसमें हमने एक नई चीज़ सीखी, प्लस इज इक्वल्स टू 1, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, इसका मतलब दोनों सेम है। अगर हमें काउंट में एक प्लस करना है तो हम इसे प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे, कि हमें काउंट में प्लस करना है 1, ठीक है। और इसमें हम काउंट इज इक्वल्स टू काउंट में एक प्लस करके उसे काउंट में स्टोर कर दो, दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद रखेंगे रेंज इन पाइथन। द पाइथन रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन a given range that most people use of it is a red sequence or a sequences of a sequence of a number using Python syntax range start stop stack। स्टार्ट का सब का स्टॉप कहाँ पे करना है और कितने कितने स्टेप पर बढ़ाना है इसको, ये हमारा फोर लूप रेंज हो जाएगा इसका पैरामीटर। स्टार्ट करना है ऑप्शनल, स्टार्ट करना ऑप्शनल है, स्टॉप पर स्टेप आपको बताने पड़ेंगे। स्टार्टिंग आप कहीं से भी कोई स्टार्टिंग, अगर आप स्टार्टिंग दोगे ना तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर आप स्टार्ट दोगे क्योंकि आपको कहीं से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है, बीच में से स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप बताओगे बीच में से स्टार्ट करना तो वो बीच में से करेगा, तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। ये ऑप्शनल है आपको स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे 4 आई इन रेंज 5, आपने स्टार्ट बता दिया, 5 से स्टार्ट करना है, वो जो कि ऑप्शनल का प्रिंट आई एंड यू, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो एंड होता है एंड स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू, आप ऐसे लिखोगे और बीच में आप अंडरस्कोर लिख दोगे ना, ये हमें लास्ट में अंडरस्कोर दे देगा, और आप बीच में कुछ नहीं देने के, तो लास्ट में कुछ नहीं देने का, पर एंड करेगा स्पेस, प्रिंट कर दिया हमने। आई इन रेंज, आपने 5 के रेंज में जितने भी नंबर आ रहे हैं सेपरेट करवा दिए। 5 में कितने आ रहे हैं, 0 से स्टार्ट होता है, ओबियसली इंडेक्स है ना वो, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 इंडेक्स आ रहे हैं 5 नंबर तक, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ द रेंज इन पाइथन, रेंज का यूज क्या होता है पाइथन में। इन सिंपल टर्म्स, रेंज अलाउ द यूजर टू जनरेट अ सीरीज ऑफ नंबर। जो रेंज होती है ना वो यूज़र को अलाउ करती है एक सीरीज ऑफ नंबर जनरेट
जनरेट करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे 5 लिखा तो 5 तक सारी सीरीज उसने जनरेट कर दी। अगर हमने यहाँ पे इसको लिखते तो 0 से लेकर 99 तक वो प्रिंट कर देगा आपके लिए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स द यूजर इज पासिंग टू द फंक्शन, उस पर डिपेंड करेगा आपने कितने पास किया। आपने यहाँ पास 5 पास किया है, 100 पास किया है, क्या पास किया, ठीक है। द यूजर कैन डिसाइड वेयर दैट series of numbers will begin and as well as how they, यूजर डिसाइड करेगा कहाँ से वो चलेगा, कहाँ पे खत्म होगा और कितनी लंबी सीरीज होगी, ठीक है। हाउ वे द डिफरेंट विल बी बिटवीन वन नंबर एंड द नेक्स्ट नंबर, मतलब उसका वो स्टेप जो होता है ना, वन नंबर और दूसरे नंबर के बीच का डिफरेंस भी कितना होगा वो भी यूजर ही डिसाइड करेगा। Python range function tag can be initialized in 3 ways। जो इसका वो है ना इनिशियलाइजेशन Python range का, ये 3 से इनिशियलाइज कर सकते हैं आप। रेंज स्टोर एक 1 आर्ग्यूमेंट, जो रेंज होता है ना उसको पहले रेंज लिखेंगे, स्टोर एक 1 आर्ग्यूमेंट, रेंज स्टार्ट स्टोर एक 2 आर्ग्यूमेंट्स, रेंज स्टार्ट स्टोर स्टेप 3 आर्ग्यूमेंट्स। आप इन 3 वे से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इन 3 वे से रेंज को इनको कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप सीधा स्टॉप कर देंगे, जैसे आपने इसमें स्टॉप किया सीधा, तो ये हमारा स्टार्ट से लेकर खुद वो कर देगा, सिंगल आर्ग्यूमेंट लेगा ये स्टार्ट और स्टॉप करेंगे, आप कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे स्टॉप करना है, तो ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। जैसे ये पहला आर्ग्यूमेंट दूसरे आर्ग्यूमेंट, इसमें 3 नहीं है, 1 2 3, ये हमें स्टार्ट बताएगा कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे आपको 2 से स्टार्ट करना है और 5 पे जल्दी स्टॉप करना है, तो एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो 2 तो फिर 3 छोड़ देना 4 और 5 छोड़ के 6 ऐसे। तो अब हम तीनों टाइप की वो देखेंगे किस तरीके से आप कर सकते हो। रेंज स्टोर, व्हेन द यूजर कॉल रेंज ब्रैकेट which one argument the user will get a series of number that start from at 0 and including every whole number up to but not including the number that the user has provided as the store। मतलब इसमें हमने ये बताया है व्हेन यू कॉल रेंज स्टोर, मतलब आप जब इस वाले फंक्शन को कॉल करते हो ना, रेंज में सीधा डालते हुए इनपुट, तो ये हमारा 0 से लेके हर नंबर को काउंट करेगा, 0 0 1 2 3 4 5 सारे नंबर काउंट करेगा। पर जो आपने यूज़र ने इनपुट में डाला है ना, जो यूज़र ने प्रोवाइड कराया है नंबर, उससे पीछे के सारे नंबर ये प्रिंट करेगा, क्योंकि इंडेक्स होती है ना इसमें, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे आपने यूज़र ने पाइथन रेंज पाइथन नहीं आया ना, जैसे आपने सीधा रेंज किया 6 तो 5 तो सारे इनपुट नंबर को प्रिंट कर देगा आउटपुट में, ठीक है। 4 और इन रेंज 6 प्रिंट आई कोमा एंड इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा, बीच में ये स्पेस है ना, स्पेस, तो ये सारे एलिमेंट प्रिंट करेगा 6 से पहले 5 का, तो लास्ट में किस स्पेस प्रिंट कर देगा। और दूसरा टाइप आता है ये रेंज वाला, जिसमें हम स्टार्ट और स्टॉप बताएंगे, जहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पे स्टॉप करना है। व्हेन द यूजर कॉल रेंज व्यू 2 आर्ग्यूमेंट्स, जब ये 2 आर्ग्यूमेंट वाला को कॉल करेगा ना, स्टार्ट और स्टॉप वाले को, ठीक है, द यूजर गेट टू डिसाइड नॉट ओनली वेयर द सीरीज ऑफ नंबर स्टोर बट आल्सो वेयर इट स्टार्ट्स। इसमें आपको यूजर को ये नहीं डिसाइड करना कहाँ पे एंड होगा, इसमें ये भी बताना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सो द यूजर डोंट हैव टू स्टार्ट एट 0 एट द टाइम। यूजर कैन यूज रेंज टू जनरेट अ सीरीज ऑफ नंबर फ्रॉम x to y, वो x to y कर सकता है। अगर आपने प्रिंट किया है
रेंज 0 to 6, तो वो सीधा स्टार्ट करेगा 0 से और 6 तक प्रिंट कर देगा 0 to 5। अब आपने प्रिंट करा 2 to 8, तो वो हमारा 2 से प्रिंट करेगा 7। 2 3 4 5 6 7 3 3 4। अच्छा ठीक है, ऐसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस वाली इसमें हमको स्टार्ट और स्टॉप दोनों लेनी पड़ेगी, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे स्टॉप करना है। इसमें हम एग्जांपल लेंगे डेमोस्ट्रेट और पाइथन रेंज स्टार्ट और स्टॉप होंगे। प्रिंटिंग और एक्सटर्नल नंबर फ्रॉम 5 to 20। हम इसमें नेचुरल नंबर प्रिंट करेंगे 5 से लेकर 20 तक। फॉर आई इन रेंज 5, 20 डबल इन्वर्टेड कॉमा, नहीं, इसको क्या बोलते हैं, बोल के इसको प्रिंट आई एंड इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से एंड करेंगे। तो हमने इसमें रेंज लिया है, स्टार्ट किया है 5 से 20 पे एंड किया है, तो ये 5 से लेकर 19 प्रिंट करेगा आपका। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये इस वाली लोकल कोड से एग्जिट ले लिया इसने। ठीक है, जैसे इसमें 2 से लेकर 8 तक प्रिंट करवाया था हमने, तो 2 3 4 5 6 7 8 से पहले तक के सारे प्रिंट कर दिए इसने। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप का देखेंगे, रेंज स्टार्ट स्टॉप और स्टैक। स्टैक मतलब कितना ये स्पेस छोड़ेगा। जैसे स्टैक में लिख दिया हमने 2 और इसमें ही हमने स्टैक कर दिया हमने इसमें 2, तो ये हमारा 5 लेगा पहले, फिर 2 छोड़ेगा, फिर लेगा 8 5 8, फिर 2 छोड़ दिए, फिर लेगा 11 14 17 और बस। When the user called range with 3 arguments, the user can choose not only where the series of number will start and stop, but also how big the difference will be between the one number to the next हमने इसमें क्या पढ़ा है यहाँ तक? इसमें हमने पढ़ा जब हमारा यूज़र को कॉल करता है ना रेंज फंक्शन में, तो इसमें वो थ्री आर्ग्यूमेंट्स वाले रेंज फंक्शन को कॉल करता है, तो उसमें उसे ये नहीं बताना कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है। उसे ये भी बताना है, उसको ये भी बताना है कि पहले वाले नंबर और दूसरे वाले नंबर में बीच में स्पेस कितना स्पेस होना है। ठीक है, if user doesn't provide the step, then range will automatically behave as if the step is 1। अगर आपने स्टेप नहीं प्रोवाइड करा तो वो ऑटोमेटिकली 1 मानेगा उसको। इन दिस एग्जाम्पल वी आर प्रिंटिंग इवन बिटवीन 0 to 10। हम इस एग्जाम्पल में इवन नंबर प्रिंट कर रहे हैं 0 से 10 तक, एंड स्टॉप द सीरीज एट 10। Stop the series to 10 for getting an even number. The difference between one number and the next number must be 2। हमें इसका इवन नंबर प्रिंट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि वो 2 से डिवाइड होगा। 2 से कब डिवाइड होगा? जब हर नंबर के बाद में उनका वो डिफरेंस हो। तो हम इसमें ऐसे ही करेंगे, आफ्टर प्रोवाइडिंग अ स्टेप वी गेट द फॉलोइंग आउटपुट 0 2 4 6 8। ठीक है, समझ गए? 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। हम स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है, और एंड करेंगे 10 पे। जैसे हमने 0 से स्टार्ट करा, एंड करा 10 पे और स्टेप दे दिया 2 पे, तो 0 से स्टार्ट हो, पहले दिया 0 हमने। ठीक है, तो 0 फिर लगा 2 का डिफरेंस, इवन नंबर है 0, हाँ, फिर डिफरेंस में 2 का, वो 2 आएगा, फिर
फिर आ गया 4, फिर आ गया 6, फिर आ गया 7, 8, फिर आ गया 9, 10। अगर 1 का डिफरेंस होता 0, फिर 1, 0, 0, ठीक है। 2 का डिफरेंस है जब ये आया। उसका हमने अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेट ऑफ द पाइथन रेंज स्टार्ट स्टॉप और स्टैंड फॉर आई इन रेंज 0, 10 टू प्रिंट आई। ये हमारा कोड है, जैसे हमें कोड लिखना पड़ेगा ना, तो ये हमारा कोड है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 0 is equals to 10 टू प्रिंट आई एंड इज इक्वल्स टू ये हमें आई सेंड करना है ना, प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करना है हमें, कुछ नहीं प्रिंट करना है, मतलब इसे प्रिंट अगर हम इसे ऐसे प्रिंट लिख देंगे ना तो हमारे स्पेस प्रिंट कर देंगे, तो ये यहाँ स्पेस प्रिंट कर पे यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रिंट है 0, उसके बाद 2, 10 तक प्रिंट करना है, 2 का स्पेस डालना है, 0, 2, 4, 6, 8 और 2 का स्पेस डाल लेंगे 10 आएगा, आपका हम 10 से पहले करेंगे, ठीक है। फॉर लूप आई इन पाइथन, अब हम पाइथन में पढ़ेंगे फॉर लूप इन पाइथन, ठीक है। is used to for is used to sequence transfer. Example, it is used for iterating or iterable like string, tuple, list, set or dictionary. In Python, there is no C style for loop. Example, for I is equals to 0, I less than n, I plus plus. There is a for loop which is similar to each loop in another language. तो ये जो लूप है ना, अदर लैंग्वेज में सारी सेम से होती है, और पाइथन में इन पाइथन फॉर लूप ओनली implements the collection based iterations. जो फॉर लूप में होता है ना, कलेक्शन बेस्ड आइटरेशन को करता है। सिंटैक्स फॉर वेरिएबल इज फॉर आई वेरिएबल इन आइटरेशन स्टेटमेंट्स। फ्लो चार्ट ऑफ फ्लो फॉर लूप for each item in sequence last item reach। और ये मेरा ट्रू होगा तो एग्जिट कर देंगे, फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट को वापस सेव करेंगे। और ये हमारा ट्रू हुआ, ठीक है, तो हम एग्जिट ले लेंगे लूप से। अगर ये हमारा फॉल्स हुआ तो हम इसको जब तक वो करेंगे रिपीट, जब तक कि हमारा ट्रू हो जाए। ट्रू होते नहीं हम एग्जिट ले लेंगे फॉर लूप में, ठीक है। Here the iterable is collection of object like list, tuple, indented statement inside the for loop are execute once for each item. In an iterable, the variable will takes the value of the next item of the iterable each time thought the rule. Example, Python program to insulating over a list L। ये हमने लिस्ट बनाई है, ये फॉर आई इन L बोले लिस्ट प्रिंट आई। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, आई को जो हमने लिस्ट लिया उसको हम प्रिंट करेंगे, तो हमारा पहले होगा हर एलिमेंट प्रिंट होगा उसका। जब तक प्रिंट होगा तब उसकी हर इंडेक्स प्रिंट नहीं हो जाती। पहले इंडेक्स में आता है नेक्स्ट, फिर आता है सेकंड इंडेक्स में आता है 4, थर्ड इंडेक्स में आता है नेक्स्ट, ठीक है। ये सिंपल टू पिन डिक्शनरी।